कद्दू, जाओ सब्जी लेके आओ। कोई काम नहीं करता है, कोरिया कहीं का सारा दिन बैठा रहता है। हाँ हाँ जा रहे हैं सब्जी लेने। खाली घर में बैठो थोड़ा देर आराम करने के लिए तो तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाता है। सब्जी लाओ, ई लाओ, ऊ लाओ। कभी होता है गोरा कद्दू को कुछ बोले? वो देखो उसको घर में अच्छा से पाल के रखी हो, बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाती है तो गोरा है, चिकना है। हम देखो धूप में घूम घूम के काला हो गए। तुम चाहती और काला कल उठा हो जाए। आज हम नहीं जाएंगे, भेजो गोरा कद्दू को। जाता है कि बुलाए तुम्हारे बाप को? हाँ हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं। जब देखो बाप का ही धमकी देती रहती हो। रे कौन है रे तुम जो इधर घुसे आ रहा है? कौन है तुम? साला पागल का बच्चा, अपना भाई को नहीं पहचान रहा है तुम? अरे हाँ रे, तुम तो काला कद्दू है। तुम तो पहले काला था, अब तो काला कलूटा हो गया। पहचानने में नहीं आ रहा है तुम। ये सब होता है तुम्हारे कारण और तुम्हारी माई के कारण। साला तुम कभी नहीं जाता है कुछ लेने के लिए, हमेशा हमको जाना पड़ता है। और माई भी हमेशा हम ही को हुक्म देता है। तुमको बेटा इतना घर में पाल पोस के रखा है, क्रीम व्रीम लगाता है, तभी तुम गोरा। तुमको सब लड़की देखता है, हमको कोई नहीं देखता है। हम सब लड़की को खाली देखते रहते हैं। देखना माई, तुम जैसा हमसे कर रही हो ना व्यवहार, देखना गोरा कद्दू का बढ़िया से शादी होगा, बढ़िया लड़की से होगा। लेकिन हमारा तुम देखना काला कलूठी से तुम शादी कराओगी। साला इतना गर्मी बरस रहा है, बाहर आग निकल रहा है, दुकानदार लोग दुकान नहीं खोल रहा है। तुम गर्मी में भेजी हो हमको सब्जी लाने के लिए, 2 दिन नून रोटी के साथ नहीं खा सकती हो। ऐ गोरा कद्दू, एसी का नहीं चल रहा है रे, बहुत गर्मी लग रहा है। अरे लाइट नहीं है तो कहाँ से चलेगा एसी? बुड़बक कहीं का। ये लाइट वाला लोग का यही हाल रहता है, जब ज्यादा गर्मी होता है ना तो लाइटें काट देता है साला सब पागल का औलाद। अरे गोरा कद्दू, जा एक गिलास कोल्ड ड्रिंक ले आओ हमारे लिए। और तुम्हारा भाई कहाँ है काला कद्दू? जी पापा जी, काला कद्दू नहाने गया है पापा। अरे वो कितना नहाता है दिन भर में? उसको बोलो ज्यादा साबुन रगड़ने से कौवा बगुला नहीं बन जाएगा। साला खाली पानी का बर्बादी करता है। गर्मी में एक तो ऐसे पानी नहीं मिलता है, वो पानी का बर्बादी कर रहा है। साला कितना भी कुत्ता का पूंछ को सीधा कर लो, कभी सीधा नहीं होगा, वापस घूमिए जाएगा। अरे गोरा कद्दू, ये कौन है रे जो हमको कुत्ता बोल रहा है? कौन है रे करिया तुम? पापा ये तो काला कद्दू है। अरे ये क्या देख रहे हैं हम? ये देखो, पहले तो काला था रे तुम, अब तो कलूठा हो गया रे तुम। काला कलूठा करिया कहीं का। हम साला सोचे तुम इतना नहा रहा है साबुन से रगड़ रगड़ के कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही परिवर्तन हो गया। और एक मिनट, ऐसे तुम अपना बाप को कुत्ता कैसे बोले? हम कहाँ कुत्ता बोले आपको? हम तो लाइट वाला लोग के लिए बोल रहे थे कि वो लोग लाइट नहीं देता है गर्मी में। अब आप अपने आप को समझ लिए तो इसमें हमारा क्या गलती है? और रहा बात हमारा गोरा होने का, तो कैसे होंगे गोरा? सारा दूध मलाई छाछ तो खिलाते हैं गोरा कद्दू को, हमको सिर्फ मिलता है बाहर का ठोकर। तुम तो साले एहसान फरामोश है रे। एक तो 6-7 रोटी अकेला खाता है एक टाइम पे भैंस के तरफ, ऊपर से जबान लड़ाता है कि गोरा कद्दू को हम लोग दूध और मलाई खिलाते हैं। अपने साला चाट चाट के खा लेता पहले ही, हम लोग बचा खुचा खाते हैं, उसमें भी तुमको जलन होता है कि हम लोग काहे खाते हैं। साला भैंसिया कहीं का। तुम साला भैंसिया का बच्चा, कैसे बोलता है लोग को 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते, हमसे ताकत का बात नहीं करना। पापा आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, हमसे बोल दिए हमारा मुंह खुल जाएगा। और ऐसे आप मम्मी को कैसे बोले भैंसिया? बुलाए का मम्मी को, सब पता चल जाएगा भैंसिया कौन है। एक बार बैठ गया ना शरीर पर आपका तो सब क्लियर हो जाएगा आपका मामला यहीं पर। अच्छा रहने दो। एक तो साला ऐसे ही गर्मी है, माथा गर्म है, ऊपर से तुम टेंशन अलग दे रहा है। ज्यादा बोलोगे तो मार देंगे दूठा, बस रोने लगोगे चल के। चलो छत पे बिछाना बिछाओ, सोएंगे। ये भी काम हमको दीजिएगा, गोरा कद्दू को कुछ मत दीजिएगा। वो खाली सोने के लिए पैदा हुआ है और खाने के लिए पैदा हुआ है। हाँ तो जो काम जिससे होगा उसको बोलेंगे ना, होशियार लोग को ही बोला जाता है कोई काम। हाँ हाँ हमको चना का झाड़ पे मत चढ़ाइए, खाली होशियार बोल बोल के हम ही से सारा काम कराइए। हम इतना बुड़बक नहीं है, सब समझते हैं आपका पैतरा। हाँ तो इसका मतलब तुम होशियार नहीं हो? गोरा कद्दू होशियार है, तुम बुड़बक हो? बोलो हाँ हो बुड़बक? हाँ है हम बुड़बक, हमको नहीं करना काम। हाँ तो कितना दिन तक और बुड़बक रहोगे? कब चालाक बनोगे तुम? कब चालाक बनोगे? इतना उम्र हो गया अभी तक बुड़बक का बुड़बक हो, तभी ना तुमको काम देते कि करो, चलो उठा के ले जाओ, सब बिछाना ऊपर बिछाओ, तभी ना चालाक बनोगे, आगे जाके सक्सेस करोगे। बढ़िया बुड़बक बनाए हैं पापा आप हमको, अब देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। अरे साला बहुत मच्छर काट रहा है, नीचे ऊपर सब जगह काट रहा है, लाल हो गया पापा। देखिए पैंट खोल रहे, देख लीजिए कहाँ कहाँ काट लिया है। आपको कितना बोलते हैं मच्छरदानी लेके आने, नहीं लेके आते, खाली पैसा बचाते। कहाँ लेके जाइएगा इतना पैसा? अरे चुप करके सो जाओ भाई, तुम्ही को मच्छर काट रहा है, हम लोग को नहीं काट रहा है। आपको कैसे मच्छर काटेगा? शरीर से इतना दुर्गंध आता है, साला मच्छर बगल में भटकेगा तो मर जाएगा। यहाँ तक हमको साला दुर्गंध
दुकानदार है, इसीलिए तो आपके साथ हम सोते नहीं है कभी भी। ये तो मजबूरी है, लाइट नहीं आके सोना पड़ रहा है हमको। इतना बदबू आ रहा है। कहाँ खाते हैं आप? काला कद्दू, हमको तो बहुत मजा आ रहा है छत पे सोने में। हमको तो अपना मच्छरदानी भी, हम उसमें सोए हुए। तुम्हारी तरह थोड़ी ना पापा से जुबान लड़ाते हैं, तभी ना तुमको पापा कुछ नहीं लाके देते। हमको देखो लाके दिए ना मच्छरदानी। चुप रहो तुम गोरा कद्दू, पापा का चमचा कहीं का। जो बोलेंगे उसमें मुंडी हिला देगा। साले तुमको सब माल मलिदा जो मिल रहा है, तभी ना तुम्हारा सब चीज में हाँ हाँ चलते रहता है। हम तुम्हारी तरह नहीं है चापलूस। हाँ, तुम हमारी तरह हो भी नहीं सकता है, फटीचर आदमी। रुको, हम छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को। तुम दोनों बाप बेटा से हम बदला लेकर रहेंगे। ओए बच्चिया, जा लूडो ले आओ, खेलते हम लोग बैठ के। अभी नींद नहीं आ रहा है, चलो टाइम भी पास होगा। साला टकला नेता भी छत पर आया है, वो भी अपनी बेटिया के साथ। उससे भी पंगा हमारा बहुत चलता है, उससे भी आज बदला लेंगे, अपना बाप से भी लेंगे, और ये साला सुअर गोरा कद्दू से भी हम बदला लेंगे। तीनों को साला उलझाएंगे आपस में। अरे अरे, ये गिट्टी कौन मारा? कौन मारा हमको गिट्टी? कहाँ गया? कहाँ गया? पापा, आपका बिछावन के पास बड़ा वाला चूहा है। अरे कहाँ है चूहा? कहाँ है चूहा? अरे काला कद्दू का बाप, तुम हमको पत्थर मारा। कहाँ मारा हमको पत्थर तुम? अरे तुम पागल है करे साला, हम तुमको कब पत्थर मारे? अरे एक तो पत्थर मारता है, ऊपर से हमको पागल बोलता है। रुक बेटा तुम, ये ले। हमको पत्थर मारता है। ए काला कद्दू, तुम भी मारो इस टकला नेता को पत्थर, मारो इस टकला नेता को पत्थर। हम नहीं मारेंगे, आपके चक्कर में हम सबसे दुश्मनी नहीं लेंगे। आप अपना झमेला अपने समझिए। अरे तुम तो साला निकम्मा है, तुमसे कोई काम आज तक हुआ है? हम गोरा कद्दू से बोलेंगे ये बात। ए बेटा गोरा कद्दू, उठो, देखो टकला नेता हमको पत्थर मारा, मारो साले को पत्थर। क्या बात करे पापा, टकला नेता आपको पत्थर मारा? छोड़ेंगे नहीं आज हम उसको। ये टकला नेता पत्थर। अरे फिर पत्थर चलाया हमारा घर की तरफ, फिर पत्थर चलाया। रुक बेटा तुम, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। रुक, पी ले। हमसे सब कोई पंगा लिया था ना, सबको उलझा दिए ना। हमारा नाम है काला कद्दू, हरामी काला कद्दू। चिंते हो कि नहीं? अरे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं टकला नेता। तुम हमारा बचवा गोरा कद्दू को कैसे मारा? कैसे मारा हमारा गोरा कद्दू को? हाँ तो तुमको भी मार के दिखाएगा जैसे पहले मारे थे। तुमको तो साले हम कोर्ट में खींचेंगे। और साले तुम हमको पहले अंडरवेयर में तो खींच के दिखाओ, कोर्ट में बाद में खींचना। अरे अनपढ़ आदमी, कोर्ट नहीं कोर्ट बोल रहे, कोर्ट। और तुम हमको अपना कलम का ताकत दिखाता है, हम तुमको अपना जबान का ताकत दिखाए ना, तुम्हारा फैमिली बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा। अरे वो तो देख लेंगे कौन किसको बर्बाद करता है। लाइट आने दो, तुमको बताते हैं हम। अरे लाइट आएगा तो क्या कर लेगा तुम? क्या कर लेगा तुम? रुको तुम, हम फोन करके तुम्हारा लाइटें कटवा देते हैं। जिंदगी भर तुम्हारा लाइटें नहीं आएगा, तुम कहाँ हमारा जिंदगी बर्बाद करेगा? लाइट आ गया, अब देखो हम तुमको क्या करके दिखाते हैं। अरे काला कद्दू उठो, चलो, खाली सोते रहता है, बाप माई का कोई चिंता ही नहीं है। चलो नीचे टाइप करने के लिए। ये क्या पागलपनी है? रात को 12 बजे हम पागल हैं जो नीचे जाके टाइप करेंगे? हमको सुबह जल्दी उठना है, हम नहीं चलेंगे। गोरा कद्दू को लेके जाइए। अरे तुम देख नहीं रहा है तुम्हारा भाई गोरा कद्दू घायल पड़ा है, उससे कहाँ हम टाइप करवाएंगे? नहीं पापा, हम कर देते हैं आपका टाइप, चिंता मत कीजिए। अभी गोरा कद्दू जिंदा है, काहे कि हमको भी टकला नेता से बदला लेना है। हाँ चलो बेटा, आज हम दोनों बाप बेटा मिलके चिट्ठी लिखेंगे, सबको चिट्ठी लिखेंगे। पीएमओ ऑफिस को लिखेंगे, कमिश्नर को लिखेंगे, प्रेसिडेंट को लिखेंगे, स्कूल को लिखेंगे, कॉलेज को लिखेंगे, नगर पालिका को लिखेंगे, होम मिनिस्ट्री को लिखेंगे, और जितना हम लोग का पड़ोसी है सबको चिट्ठी लिखेंगे। पापा, इन सबको चिट्ठी लिखने का क्या जरूरत है? अरे सबको पता चलना चाहिए टकला नेता कैसा दोगला है। हम सबूत बना रहे हैं, तुम नहीं समझ रहा है। चलो नीचे, जब सबको चिट्ठी लिखेंगे ना तो इसका समाज में पूरा थू-थू हो जाएगा। हाँ लिखो, सेवा में श्रीमान। पापा, हम आपका इतना लाडला बेटा, आप हमसे घर में कोई नहीं काम करवाते, आप हमसे चिट्ठी में सेवा करवाएंगे? काय सेवा करवाएंगे हमसे चिट्ठी में? नहीं नहीं लिखो बेटा लिखो, चिट्ठी में ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा पापा, स्पेलिंग क्या होता है बता दीजिए तो थोड़ा टाइप कर दे। स्पेलिंग नहीं आता, हिंदी में कमजोर है हम, आप तो जानते ही है। हाँ लिखो, 100 एकार वो में आकी मात्रा। जी पापा जी, लेकिन एक चीज तो आप बताए नहीं, 100 कौन सा लिखना होगा? तालिब 100, दंत 100, मूर्धन्य 100, 3 प्रकार का 100 होता है, कौन सा लिखना होगा? हाँ दंत 100। जी पापा जी। अच्छा पापा, ए का मंत्र कौन सा दे, 1 वाला कि 2 वाला? बेटा 1 वाला। जी पापा हो गया, आप क्या लिखे? हाँ लिखो ना, वो आकार। जी पापा लिख दिए। अच्छा पापा, मैं का स्पेलिंग बताइए तो क्या होगा? नहीं बेटा तुम इतना मेहनत मत करो, एक काम करो, हम काला कद्दू को बुला लेते, उसी से टाइप करवा लेंगे, तुम जाकर सूझ जाओ बढ़िया से। जी पापा जी, जैसी आपकी आज्ञा। कोई काम हो तो बताइएगा। ई साला तो काला कद्दू से भी बेकार है।
काम हम आता नहीं है। सेवा में स्पेलिंग का होगा, एक ही मंत्र दे कि नहीं दे, ऊपर से बोल के जाता है जैसी आज्ञा, कोई काम होगा तो बताइएगा। पागल। ए काला कद्दू नीचे आओ, टाइप करो। नहीं ना हुआ गोरा कद्दू से काम, हमेशा हमको कोसते रहते हैं। देख लिए ना कैसा काम करता है वो, हम जानते थे नहीं कर पाएगा वो अच्छा से काम। हमको बता दिया वो ऊपर में कि उसको स्पेलिंग नहीं आ रहा था, लेकिन उसको अब प्यार से बोले जाओ बेटा तुम सो, यही गलती हमसे होगा तो हमको पता नहीं कितना सुना दीजिएगा। अच्छा चलो चलो टाइप करो, ज्यादा लेक्चर मत दो। रात का 12 बज रहा है, तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठे, काम करने के लिए बैठे। चलो टाइप करो। हाँ हाँ बताइए, हमको भी लेक्चर देने का शौक नहीं है, पागल नहीं है हम। सेवा में के बाद क्या लिखे? हाँ लिखो श्रीमान। हाँ हाँ वो हम पहले ही लिख दिए हैं, इतना बुद्धि है हमको कि आगे क्या लिखना है। आगे बताइए। हाँ हाँ पता है तुमको, सब मालूम है, इसीलिए सेवा में के आगे कॉमा छोड़ दी हो। कॉमा कौन देगा? रोज रोज सिखाएंगे तुमको कॉमा देने के लिए। वो हम थोड़ी ना टाइप किए थे, वो गोरा कद्दू टाइप किया था, उसका ड्यूटी था कॉमा देना, और आपका ड्यूटी था उसको बताना। हम पे चढ़ रहे हैं। अरे यार तुमसे टाइप करवाओ ना तो माथा पुका देते हो, खाली बहस करोगे, जुबान लड़ाओगे। अब भूल गए हम श्रीमान के आगे क्या लिखना था, सोचने दो, रुको। हाँ हाँ अपना गलती का बिल हमारे ऊपर फाड़िए, कभी ठीक से सोच के नहीं आते हैं। हमेशा जब टाइप कराने बैठते हैं तभी आप 1 घंटा हमारा खराब कर देते हैं। 5 मिनट का टाइप कराते हैं, 1 घंटा हमारा खराब हो जाता है। फिर बोले बुला दिया, अभी दिमाग में आया था फिर फिसल गया दिमाग से। सोचने दो, हड़बड़ाओ मत। हाँ लिखो श्रीमान पुलिस अधीक्षक का कार्यालय कद्दूपुर। हाँ नीचे लिखो विषय टकला नेता का बढ़ता रंगदारी छुड़ाने का विषय में। नीचे लिखो महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि आजकल हमारा दोगला घटिया मंत्री टकला नेता का रंगदारी बहुत बढ़ गया है, बहुत मन बढ़ गया है। जब देखो रात में पत्थरबाजी करता है दूसरे लोग का घर पर, वो भी चड्डी पहन के। ये नहीं सोचता है कि कोई गुस्सा हो गया चड्डी वड्डी घीस दिया तो क्या इज्जत रह जाएगा मोहल्ला में। और कोर्ट बोलते हैं तो कोर्ट बोलता है, कैसा जाहिल नेता है। आप लोग इसके अंदर कैसे काम करते हैं? पापा ये कैसा आवेदन है? ये आवेदन कम लगता है कहानी लिख रहे हैं, और लगता है उससे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। ये कैसा सराव आवेदन लिखा रहे हैं? कुछ आता नहीं है तो बोलिए ना, हम अपने मन से लिख देंगे बढ़िया से बनाकर। अरे चुप, तुमको बोले ना जो बोले वो टाइप करो। तुम अपना बाप को सिखाएगा? हाँ तुम अपना बाप को सिखाएगा? हम ही जो बाल सादा किए ना अपना, धूप में नहीं सादा किए, 30 साल का एक्सपीरियंस है। हम आपको क्या सिखाएंगे? ऐसे भी आपका बाल 30 साल में सफेद हुआ है, हमारा बाल तो जब पैदा हुए थे तब ये सफेद था। देखते नहीं है डाई करते हैं तो हमारे पास कितना एक्सपीरियंस होगा। हम भी अपना बाल धूप में सादा नहीं किए हैं, हमारा भी बाल एक्सपीरियंस से सफेद हुआ है, वो भी पैदा होते सही। अरे यार तुमको बोले ना तुम चुप रहो, नहीं तो जूता उतार के मारेंगे यहीं पर अभी तुमको हम। ठीक है सॉरी सॉरी। साला गलती करने के बाद सॉरी बोलता है। पागल है क्या? आदमी गलती करने के बाद है ना सॉरी बोलेगा, पहले बोलेगा तो सामने वाले को समझ में कैसे आएगा कि सॉरी किस बात के लिए बोला। वो तो सोचेगा सॉरी बिना मतलब का बोल रहा है, पहले गलती करेगा फिर सॉरी बोलेगा, फिर आपका कर्तव्य है हमको माफ करना। ज्यादा नहीं बोलो हमको, नहीं तो माफ की जगह साफ कर देंगे तुमको। बता दिए बाबू तुमको, मूड खराब है मेरा अभी। अरे चला गया तुम्हारे चक्कर में लाइट, चला गया। मनहूस आदमी बहस कर रहा है, चला गया तुम्हारे चक्कर में लाइट। सेव किया था फाइल तुम? आप बोले थे सेव करने के लिए, आप बोले थे जितना हम बोलेंगे उतना ही करना, आप नहीं बोले, हम भी नहीं किए। आज तो टाइप करके रहेंगे, तुम सूतो नहीं सूतो टाइप होकर रहेगा। उससे पहले तुम्हारा धुलाई जरूर करेंगे हम। चलो लाइट आ गया, फिर से आवेदन टाइप करो, और पिछली बार की तरह नहीं करना, इस बार सेव करना, बोलना नहीं पड़े। नहीं तो पता है ना कैसे पट्टा से धुलाई किए थे अभी 2 मिनट पहले। जो चीज करना चाहिए वो नहीं करते हैं आप। ऐसे भी वो आवेदन डिलीट हो गया। हम बोल रहे हैं आवेदन टाइप करने का क्या जरूरत है पुलिस अधीक्षक को? RTI लिखिए बिजली डिपार्टमेंट को, वही सारा चीज का जड़ है। लाइन नहीं था, उसी के कारण हम लोग छत पर सोने गए, आपका झंझट हो गया टकला नेता से। उसके बाद नीचे आए टाइप करने, उसके लिए लाइट चला गया, फिर आपका झंझट हो गया हमसे, हमको पीट दिए बिना मतलब का। सबसे पहले RTI लिखिए बिजली डिपार्टमेंट को, उससे जवाब मांगिए कि लाइन क्यों काटता है बार बार, और ये बिल क्यों बार बार इतना बढ़ा चढ़ा कर देता है हम लोग को। पिछले महीने का बिल याद है आपको कितना आया था? हाँ याद है, 10,000 आया था। तो क्या बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा? साला अपना बाप को बोलता है बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, यानी कि तुम्हारा दादाजी ऊपर से आएगा हमारा बिजली बिल जमा करने, ऐसे बात करता है। तुम धुलाई भूल गए, सारा तमीज तुम भूल गए हो। आज से तुम कमीज पहनना, तभी तुमको तमीज आएगा, टी शर्ट पहनना छोड़ दो। और ऐसे ही RTI क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। जब भी आपको किसी भी प्रकार का सूचना चाहिए हो किसी भी कार्यालय से, तो वहाँ आप RTI लगा सकते हैं, और आपको 30 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये कद्दूपुर की सरकार ने जनता को फैसिलिटी दी है,
अच्छा अच्छा, इसके बारे में तुमको पता ही नहीं था। लगा आज बिजली डिपार्टमेंट का ITI। सवाल बताइए ना क्या लिखना है। इसमें सवाल पूछा जाता है। हम कंप्यूटर में फॉर्मेट खोल दिए हैं, बना के रखे हैं ITI का फॉर्मेट कंप्यूटर में। लिखो पहला सवाल, बिजली का आविष्कार कद्दूपुर में सबसे पहले कब हुआ था? RTI में आप ये पूछिएगा, इसके लिए तो सामान्य ज्ञान का बुक आता है, वो पढ़ लीजिए, इससे अच्छा डिटेल आपको मिल जाएगा। हाँ तो क्या सवाल करे? अपना काम का सवाल कीजिए ना, ये फालतू का जनरल नॉलेज क्या पूछ रहे हैं? करोड़पति चल रहा है क्या? अच्छा लिखो लिखो, उसको मिटाओ और फिर से लिखो पहला सवाल, बिजली डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी है और किनका क्या क्या कार्य है विस्तार से बताएं। और दूसरा सवाल लिखो, उनमें से कितने कर्मचारी घूस लेते हैं और कितने नहीं लेते हैं, और जो लेते हैं वो कितना लेते हैं, और इनकम टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं। और तीसरा सवाल लिखो, आपके कार्यालय में कोई भी कर्मचारी घूस लेते वक्त सस्पेंड हुआ है। और चौथा सवाल लिखो कि कद्दूपुर में कितना जनरेटर लगा हुआ है, कितना प्राइवेट आदमी लोग जनरेटर से आदमी लोग को लाइट उपलब्ध करवाता है, और क्या ये लीगल है कि इलीगल है। और पांचवा सवाल, वो जनरेटर वाला लोग किस क्वालिटी का तेल यूज करता है और कितना कमा लेता है महीना में, विस्तार से बताएं। लिखो छठा सवाल लिखो कि आपका कार्यालय में कितना बाथरूम है और बाथरूम में कितना नल लगा हुआ है और किस कंपनी का लगा हुआ है, और क्या कोई नल उसमें से लीकेज है, विस्तार से बताएं। अब इसमें ये नल का जानकारी क्या ले रहे हैं? आप प्लम्बर है क्या? ठीक कीजिएगा क्या जाकर नल को। और ये क्या पांचवा सवाल पूछे फालतू सा, जनरेटर में कौन सा तेल यूज करता है, प्राइवेट जो लोग सप्लाई करता है, सब क्या है फालतू का वाहियात सा सवाल। हम आपको बोले वो 30 दिन में जवाब देगा, ऐसा सवाल कीजिएगा तो 30 साल में जवाब नहीं देगा आपको। अरे तुम चुप रहो, हम समझ गए क्या होता है ITI, जो हम बोल रहे हैं वो लिखो तुम। लिखो सातवां सवाल कि आपका कार्यालय में कितना पंखा लगा हुआ है और कितना का स्पीड से आप उस पंखा को चलाते हैं। समझो बुड़बक, इसका जवाब दे दिया ना तो पता चल जाएगा कि वो लोग खुद बिजली का कितना खपत करता है। हमको बुड़बक मत समझिए, जो सब फालतू का वाहियात से सवाल पूछ रहे हैं उसके बाद बोलते हैं हम पंखा का सवाल इसलिए पूछ रहे हैं ताकि पता चले कि कितना बिजली खपत होता है। तब तो वो जो पानी वाला सवाल पूछे हैं, इसका मतलब आप दो चीज जानना चाहते हैं, एक कि कितना पानी बर्बाद करता है वो लोग, और दूसरा जब पानी बर्बाद करता है तो बार बार मोटर चला के भरता होगा तो फिर कितना बिजली बर्बाद करता होगा। इतना बुद्धि हमको भी है, लेकिन ये सब फालतू सवाल मत कीजिए, कोई काम का सवाल कीजिए जिससे हम लोग का समस्या हल हो। अरे सब काम का सवाल है, तुमको क्या मालूम? अभी तुमको इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी तुम बच्चा है इस सब में। थोड़ा देर पहले आपको ITI के बारे में नहीं मालूम था, अभी आप उसका पूरा इतिहास समझ गए हैं, हम ही को सिखा रहे हैं। अरे फिर लाइट चला गया तुम्हारे चक्कर में? नहीं पापा जी, मोहल्ला वाला का लाइट है, सिर्फ हम लोग का घर का लाइट कटा है। हमको पता नहीं कि टकला नेता भी शक हो रहा है, वो बोला था कि तुम लोग का लाइट कटवा देंगे हम, रुको अभी हम फोन करते हैं। अरे हाँ, हमको बोला था, धमकी दिया था, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। अरे जी तुम सेव किया? नहीं, भूल गए आपका किचकिच में। तुमको अब फिर पट्टा से मारना पड़ेगा। साला फिर हमको मार पड़ा, 2 बार मार पड़ गया उस टकला नेता के चक्कर में। हम दोनों को लड़ाए थे, अपना बाप और टकला नेता को, ये सोच के कि दोनों एक दूसरे से लड़ेगा, हमको मजा आएगा। यहाँ साला सजा हम ही को मिल रहा है, 2 बार मार पड़ चुका है। अब ये हमारा पर्सनल मैटर हो गया, अब हमको कूदना पड़ेगा बीच में। चलो अब जाग के क्या फायदा होगा, सूतो चल के छत पे, अब लाइट थोड़ी ना आएगा, भोरे में उठ के कैफे में जाके टाइप करके आएंगे। हाँ हाँ आप चलिए, हम आते हैं, हमको कुछ काम है। कहाँ जा रहा है इतना रात को बाहर? अभी तो तुमको थोड़ा देर पहले बहुत नींद आ रहा था। हम आपको कितना बार समझाए हैं, हमसे फालतू सवाल जो मत किया कीजिए, हमको कुछ काम है, आ रहे थोड़ा देर में। ए मिस्त्री, टकला नेता का लाइट अभी काट दो, तुम पोल पर चढ़ो फटाफट और उसका तार को काट दो वहां से। और तुम्हारा जितना मिस्त्री साथी है सबको समझा देना, अगर वो फोन करेगा तो कोई भी फोन नहीं उठाना, सुबह से पहले उसका लाइट ठीक नहीं होना चाहिए। अरे ये लाइट को क्या हुआ, फिर चला गया? ये तो परेशान करके रखा है, कभी आता है कभी जाता है। चलो बच्चा छत पे ही सोएंगे, अब आने दो लाइट को, ये परेशान करते रहेगा, नींद नहीं आएगा हमको। चलो छत पे ही सोते हम लोग। अरे काला कद्दू उठो उठो, हमको तो याद ही नहीं था तुम्हारे पास लैपटॉप भी है, हम कंप्यूटर का इंतजार कर रहे हैं। चलो लैपटॉप ऑन करो, उसमें टाइप करेंगे। पागल है क्या? अभी थोड़ा देर पहले आप बोले कि सो जाओ, सुबह उठेंगे और कैफे में जाके टाइप करवाएंगे। 10 मिनट हुआ नहीं कि आके उठा दिए। इतना मस्त नींद आ रहा था, बढ़िया बढ़िया सपना आ रहा था। लगता है वो टकला नेता जब से आपको ईटा मारा है तब से आपका दिमाग सटिया गया है। चुपचाप उठो और टाइप करो। नहीं उठेंगे हम, बोल दिया आपको एक बार, नहीं उठेंगे, आ जाओ। हाँ तो निकलो हमारा घर से, निकलो अभी यहाँ से हमारा घर से। जा रहे हम, बता दिया आपको, लौट के नहीं आएंगे, पछताइएगा बहुत। हाँ निकलो निकलो हमारा घर से, तुम नालायक कहीं का, कोई काम का नहीं है तुम, निकलो। कहाँ जा रहे हैं हम? आप क्या सोचते हैं आप हमको कमा के खिलाते तो ही हम खाते हैं? हम भी पैसा कमाते हैं।
साला हमको मेरा बाप घर से निकाल दिया, हम भी जोश जोश में बोल दिया कि हम वापस नहीं आएंगे घर, लेकिन अब हम इतना रात में कहाँ जाए? कौन हमको सुलाएगा अपना घर में? बहुत जोर का नींद भी आ रहा है। ये सब हुआ है उस सुअर टकला नेता के चक्कर में। वो लड़ा हमारा बाप से, सारा झंझट उसी की वजह से हुआ है हम लोग का घर में। अरे हमको एक तो आइडिया आया, हम अभी थोड़ा देर पहले उस टकला नेता का लाइट कटवाए थे उस मिस्त्री को बोल के। वो गया होगा छत पर सोने के लिए अपनी बेटी को भी लेकर, हम जाके वहीं सो जाते हैं उस दोनों का बीच में। ओहो मस्त नींद आया, मस्त ठंडा हवा चल रहा था, एकदम चकाचक नींद आया। छत पे सोने का यही फायदा है, टाइम पे नींद भी खुल जाता है, नींद भी बढ़िया आता है। आज का दिन लगता है बहुत बढ़िया जाएगा। बच्चिया को भी उठा देते हैं। बच्चिया उठो। अरे ये कौन है? ये तो काला कद्दू है। अरे काला कद्दू, तुम यहाँ क्या कर रहा है? उठो 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 अपना बिछौना से उठो। तुम यहाँ कैसे आया और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारी बच्चिया के साथ सोने का? उसके साथ चिपक के सो रहा था तुम। तुम्हारा साले बहुत फुटानी भर गया, तुमको छोड़ेंगे नहीं हमारे। तो तुम क्या चाह रहे थे टकला नेता कि तुम्हारे साथ चिपक के सोए? तुम्हारा शरीर से भी हमारा बाप के जैसे बांस आता है, कौन सोएगा तुम्हारे साथ चिपक के? तुम्हारी बच्चिया देखो कितना बढ़िया है, ऐसे भी हम उसको बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार करती है। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम हमारा छत पे आके हमने बच्चिया के लिए बोलता है, तुम उससे बहुत प्यार करता है। इतना फुटानी पड़ गया तुम्हारा। आज तो साले तुम्हारा हम टांग तोड़ देंगे। गलती करोगे तो भुगतोगे नहीं। कौन बोला था तुमको हमारा बाप से लड़ने के लिए, उस पर ईटा पत्थर चलाने के लिए? तुम्हारे चक्कर में हमको घर में बहुत लात जूता पड़ा है। साला हम सोचे थे तुम में और अपना बाप में लड़ाई लगाएंगे, तुम दोनों लड़ेगा, हमको मजा आएगा। यहाँ तो उल्टा ही खेल हो गया। तुम लोग को तो उतना परेशानी नहीं हुआ जितना हमको हुआ। रात भर जागना पड़ा, हमारा बाप हमसे टाइप करा रहा था तुम्हारे लिए, उसके बाद सोने नहीं दे रहा था, घर से निकाल दिया। तो हम कहाँ जाते? तुम्हारे घर आते ना। जैसा बोगे वैसा ही ना पाओगे। अच्छा, यानी कि तुम्हारा बाप सही बोल रहा था, वो पत्थर तुम्हारा बाप नहीं तुम चलाया था। ये तो हमारा पुराना आदत है, तुमको नहीं मालूम है क्या जो पूछ रहे हो? हम एक तीर से दो शिकार करते हैं हमेशा, याद रखना। अरे तुम हमारा घर से निकलो। हाँ हाँ जा रहे हैं। ऐसे भी तुम्हारे जैसा मनहूस का चेहरा देख के आज हमको लगता है हमारा दिन खराब हो जाएगा। अरे हमको तुम मनहूस बोलता है, हम लोग तो जॉगिंग करके आते, तुमको बताते हम क्या चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चीज है, हम सोचे तुम आदमी है। अरे हमसे तुम मजाक मत करो, निकलो हमारा घर से, बोल दिए एक बार तुमको तो। अरे तुम कहाँ आया जी घर में? तुम तो बोला हम घर में नहीं आएंगे वापस, कहाँ आया वापस? तुम आया तो टाइप करना पड़ेगा तुमको। निकालो लैपटॉप अपना। हम यहाँ टाइप करने नहीं आए हैं, हमको जिम जाना है, तैयार होने आए हैं, फ्रेश होने आए हैं। हटिए सामने से मेरे। और इस साला टकला नेता का बेटी सपना भी आई है जिम में। आज हम उससे अपना प्यार का इजहार करके रहेंगे। सपना डार्लिंग इधर देखो, हमारा दिल तुम पे आ गया है। कद्दू सच बोल रहे हो? तुम्हारा हम पे दिल आ गया है तो हमारे जिम का बिल भर दो। हाँ हाँ बिल तो हम तुम्हारा भर देंगे क्योंकि हमारा दिल आ गया तुम पे, लेकिन तुम्हारा बाप तुमको पैसा नहीं देता है जिम करने का जो तुम हमसे मांग रही हो। वो क्या करें, हमारा पापा तुमको देता है पैसा, लेकिन हम क्या करें? लड़की का आदत है ना सजना संवरना, तो हम जाके सारा पैसा ब्यूटी पार्लर में उड़ा देते हैं। अच्छा अच्छा, हम तुम्हारा बिल भर देंगे, लेकिन तुमको हमारा एक तो काम करना होगा, जैसा हम बोलेंगे वैसा करोगी? हाँ क्यों नहीं करेंगे, तुम खाली मेरा बिल भर दो। हम अभी जा रहे हैं जिम से घर, हाथ मुंह धो के हम मिलते हैं पार्क में तुमसे। तुम भी वहीं आ जाना जहाँ तुम्हारा बाप जॉगिंग करने गया ना, वहीं आ जाना तुम भी। दोनों मिलके उसके सामने घूमेंगे, उसको लगना चाहिए प्रेमी और प्रेमिका है। आ गया रे जिम से। हाँ तो तुमको क्या दिखाई नहीं देता है? कौन आया? हमारा भूत आया। आ गए जिम से, मेहनत करके आए जिम में। अरे बाप को तुम बोल के बोलता है। अरे इतना ही जिम किया है तो पसीना काहे नहीं आया है जी तुमको? हमको दिख गई हसीना, इसीलिए नहीं आया हमको पसीना। अरे क्या मतलब है जी तुम्हारा? इतना भी नहीं समझते हैं। जब लड़का जिम जाता है और वहाँ पर कोई लड़की आती है तो लड़की का मतलब हसीना होता है, हम लोग हसीना बोलते हैं उसको। वो जब दिख जाती है तो हम लोग जिम नहीं करते हैं, सिर्फ उसको ताड़ते रहते हैं, इसीलिए तो पसीना नहीं आया। उसको ताड़ रहते तो उसमें क्या का पसीना आएगा हमको। वो भी आई थी मस्त आइटम, टकला नेता की बेटी सपना। वो अगर हमारा जिंदगी में आ गई ना तो पराया माल हो जाएगा अपना। अरे तुम हमारा जिम में पैसा उड़ाता है और जिम करने के बहाने लड़की को तारता है, और वो भी हमारा दुश्मन का लड़की को। आपका किस बात का दुश्मन है भाई? आपसे तो अभी कल रात में लड़ाई हुआ है, हमसे तो कितना लड़ाई कर चुका है वो। हमारा सोचिए कितना बड़ा दुश्मन होगा। हमारा एक उसूल है, हम उसी घर में डाका डालते हैं जहाँ दुश्मन हो। ऐसे भी दोस्त का लड़की में जो मजा नहीं है वो दुश्मन का लड़की में मजा है। देखिए ना कैसे मिर्ची लगेगा। आज देखिए पार्क जा रहे हैं उसका लड़की के साथ, देखिएगा उसका कैसे मिर्ची लगेगा। दुश्मन को मिर्ची लगाने का अपना मजा है।
अरे ये कहा काला कद्दू हमारा बच्चिया के साथ पार्क में, छोड़ेंगे नहीं आज हम इसको। तुम्हारा बाप टकला नेता इधर ही आ रहा है हम लोग की तरफ, जो समझाए हैं वही करो, भागो यहाँ से। अरे दोनों बाथरूम में घुस गया, छोड़ेंगे नहीं आज हम उसको। पागल आदमी, कहाँ लेडीज बाथरूम में घुसा जा रहा है तुम? अरे तुम हमको रोकेगी? तुम जानती हो हम कौन है? टकला नेता है, ज्यादा मत बोलो हमसे। तुम टकला नेता हो या कोई भी हो, जाना है तो जेंट्स बाथरूम में जाओ, लेडीज बाथरूम में नहीं जा सकता है तुम। हमारी बच्चिया अंदर गई है, ज्यादा बोलोगी तो उठवा लेंगे हम तुमको। तुम तो हमको बाद में उठवाए खड़े, तुम अभी जानता नहीं है। अगर हम अभी यहाँ पे चिल्लाना शुरू किए ना तो सारा पब्लिक आके तुमको लतिया देगा। क्या हुआ चाची, ये आपको परेशान कर रहा है क्या आदमी? ए बाबू देखो, एक तो ये लेडीज बाथरूम में घुसा जा रहा है, ऊपर से हम इसको रोक रहे हैं तो हमको ही धमकी दे रहा है कि हम तुमको उठवा लेंगे। हाँ हाँ चाची, बहुत अश्लील आदमी है, बहुत घटिया आदमी है। हम लोग का दुर्भाग्य कि हम लोग का ये कद्दूपुर का नेता है। आज इसका असलियत आपको भी देखने को मिल गया। मारो साले को सब मिलकर, आप भी मारिए, बुलाइए सबको, भीड़ को इकट्ठा कीजिए, आज मारो सब इसको मिलकर। अरे इन औरत को छेड़ रहा है, लेडीज बाथरूम में घुस रहा है, मारो साले को। अरे हम इसी के कारण तो लेडीज बाथरूम में घुस रहे थे, ये गया था हमारा बच्चिया के पीछे लेडीज बाथरूम में। अरे चाची देखिए, सफेद झूठ बोल रहा है। हम अभी जेंट्स बाथरूम से निकले कि नहीं निकले? एक तो अपने अश्लीलता कर रहा है, ऊपर से आरोप हम पे लगा रहा है। मारो साले को। अरे हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हम ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। काला कद्दू तुम ठीक नहीं किया हमारे साथ, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब तो सब चला गया ना, अब हम तुमको मारेंगे। तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम क्या सोच रहे हो? हम ऐसे ही खड़े हैं, हम तुम्हारा सब एमएमएस बना लिए हैं। इतना देर में जो भी कुछ हुआ है नेट पर वायरल कर दिए ना, तो तुम्हारा जो नेतागिरी ना सब उतर जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना काला कद्दू, तुम जो बोलेगा वो करेंगे। और सुनो, तुम जो हमारा घर का लाइट कटवाए हो ना फोन करके, तो अब वापस खुद ही फोन करके कार्यालय में बोल दो कि हमारा घर में लाइट दे। और सुनो दूसरा बात, अब जो हमारे घर का लाइट का बिल आएगा उस सारा का सारा बिल तुम भरेगा। हाँ ठीक है, हम कर देंगे, लेकिन तुम ये वीडियो वायरल मत करना। है जी देखो, हमारा आवेदन का खौफ कितना है टकला नेता के अंदर। अभी आवेदन लिखे नहीं, खाली धमकी दिए, लाइट पहुंच गया घर पे। मुआ मुअर मसूर की दाल, तुम्हारे कारण लाइट नहीं आया घर में, हमरे कारण लाइट आया, हमरे कारण, हमारा बुद्धि से लाइट आया, तुम्हारा आवेदन से नहीं, उससे साला पत्ता नहीं हिलता है। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे पार्क में हम कांड कर दिए हैं, अब वीडियो भेज रहे तुमको, चेक कर लो, देख लो क्या हुआ है वहाँ पर और कैसे ही लाइट आया घर पर। तुम अगर आवेदन लिखते भी तो ज्यादा से ज्यादा लाइट आता, अब तो लाइट के साथ बिल भी वो भरेगा टकला नेता। जितना चलाना है मस्त चलाओ, एसी टीवी फ्रिज सबका बिल भरेगा टकला नेता। पापा बहुत मजा आ रहा है गर्मी में एसी चलाकर, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। एक तो काम कीजिए, एक तो और नया एसी ले लीजिए और लगवा लीजिए, कंजूसाई छोड़िए। अब तो बिल देगा ना टकला नेता, हम लोग को क्या चिंता है, मस्त एक तो एसी ले लीजिए। अरे हाँ हाँ बेटा, आज ही चल के ले लेते हैं। ये क्या हुआ पापा, आपको ये चोट कैसे लगी? अरे जो बदतमीज कहेगी, एक तो तुम्हारे चक्कर में हमको मार पड़ा, वहाँ खड़ी होकर पूरा तमाशा देख रही थी, ऊपर से अनजान बनती है, हमने सामने एक्टिंग करती है, पूछती है पापा चोट कैसे लगा। बता दिया आपसे, काला कद्दू से मिली तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा, अंदर जाओ। अरे क्या हुआ टकला नेताजी, ये चोट कैसे लग गया आपको? मस्त देख रहे हैं, एकदम वहाँ पर फुला हुआ है, कैसे चोट लग गया आपको इतना? कौन कूद दिया आपको? अरे इस बात को तुम छोड़ो, जो काम के लिए तुमको बुलाया उतना काम करो। सुनो, एक तो लड़का है हमारा घर के सामने रहता है, काला करिया कहीं का काला कद्दू नाम है उसका, वो बहुत कुत्ती चीज है, साला हर बार हमारा जिंदगी में उंगली करते रहता है, और इस बार तो ज्यादा ही कुछ कर दिया। हर बार हम उसको बच्चा समझ के और अपना राजनीति को ध्यान रखते हुए उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन आज वो अपना हद पार कर दिया। जो आदमी सब हमारे सामने आंख उठा के नहीं चलता था, उससे हमको बीच रास्ता में कुटवाया है। ऊपर से हमारा वीडियो बना के हमको धमकी देता है, बोलता है वायरल कर देंगे इंटरनेट पे, हमारा बिजली का बिल भरो तुम। अब बहुत हो गया, तुम लोग उस काला कलूठा बच्चा को कद्दूपुर का गर्मी में गर्मी का एहसास करवाओ और बताओ उसको कि टकला नेता कौन है। अरे चिंता मत कीजिए टकला नेताजी, काम हो जाएगा। गर्मी के दिन पालो छूटे रे पसीना। पागल आदमी, तुम हमको थप्पड़ कैसे मार दिया रे? अरे नहीं समझ में आया तुमको कैसे मारे, बोलो तो एक और मार के दिखाएं। अरे हम पूछ रहे तुम हमको थप्पड़ काहे मारा? अरे तुम्हारा हमको चेहरा पसंद नहीं आया, करिया कहीं का काला। तुमको हमारा चेहरा नहीं पसंद आया तो तुम हमको मार दिया, हमको भी तुम्हारा चेहरा नहीं पसंद आया, हम मारे तुमको। छू कर तो तुम हमको दिखा दो,
तुम्हारा यहीं पर हाथ पर नहीं तोड़िए तो हमारा नाम नहीं गुजरा। देखते नहीं हो हमारे साथ कितना आदमी खड़ा है। अरे साला ये तो अपना आदमी लोग के साथ आया है, अगर हम इसको ज्यादा कुछ बोले तो ये लोग हमको कूट देगा। यहाँ से बचकर निकलना ही सही है। ठीक है भैया, सॉरी सॉरी, हमारा ही गलती था, हमारा ही चेहरा बिल्कुल बेकार है। रे रे किधर जा रहा है रे? रुक रुक, हम मार्केट जा रहे हैं, आपको सॉरी बोले ना। तुम्हारा सॉरी सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़े हम लोग। ऊपर का गंजी खोलो अपना। अरे गंजी तो हम पहनते ही नहीं है। अरे सूरदास टी शर्ट पहना है ना, उसी के बारे में बोल रहे हैं, खोलो उसको अपना। कहे हम अपना टी शर्ट का खोले? क्योंकि तुमको अभी भीख मांगना है यहाँ पर बैठ के। हम भी क्या मांगेंगे, हमारा क्या गलती है? हम अच्छा खासा रईस खानदान का बच्चा है, हम क्या भीख मांगेंगे? ज्यादा दिमाग मत खराब करो, टी शर्ट खोलो बोल रहे हैं, नहीं तो पैंट भी खुलवा देंगे। चिंते हो गए ना हमको तुम? देख रहे हो हमारे साथ कितना आदमी खड़ा है पीछे। साला खोल लेते हैं, आज बुरा दिन न लगता हमरा। अब बोलो भगवान के नाम पे दे दो। हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। ठीक से मांगो भीख। कैसे वो औरत तुम्हारे सामने से चली गई, तुमको पैसा भी नहीं दी? मारो साले को, ठीक से भीख भी नहीं मांग रहा है। आप लोग हमको मार कह रहे हैं, हम मांग तो रहे हैं ना। अब वो औरत नहीं दी तो उसमें हमरा क्या गलती है? तुम ठीक से नहीं मांग रहे हो तभी तुमको नहीं दी। और दूसरा बात, तुमको मारेंगे तो तुम्हारा शकल भी भिखमंगाई जैसा लगेगा, तभी तुमको ठीक से भीख मिलेगा। हाँ हाँ तो मार लो, आज तुम ही लोग का दिन है। मारो साले को तुम लोग। अरे बहुत टकला नेता तो बोल रहा था कि काला कद्दू बहुत कुत्ती चीज है, बहुत होशियार है, लेकिन ये तो मासूम सा बच्चा है, नादान है, बुड़बक लगता है साला। हमरा इतना बड़ा बेइज्जती, हमको मारा, हमको बुरा नहीं लगा उतना, हमसे भीख मंगवाया, हमको उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन हमको ये बुड़बक बोल रहा है। अब तो साला हमको यहाँ से निकलने के बाद कुछ करना ही पड़ेगा। और ये सब टकला नेता का आदमी सब है, हम उससे बिल भरवाए अपना घर का, तो हमारे साथ ये सब करवा रहा है। वो घर जाके उसका वीडियो हम वायरल कर देंगे। अब भैया भीख मांगना अगर खत्म हो गया तो हम अपना घर जाए, कपड़ा वपड़ा पहन ले। हाँ हाँ जाओ जाओ, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल से तुम्हारा दूसरा क्लास चालू होगा। अब बेटा कल आएगा तब ना तुम क्लास लोगे। आज हम उस टकला नेता को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अभी हम अपना मोबाइल से उसका वीडियो वायरल करते हैं। अरे काला कद्दू, ये गलती बिल्कुल मत करना। वो टकला नेता तुम्हारा भाई गोरा कद्दू को किडनैप करवा लिया है और उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया है। और हमको वीडियो भेजा था, बोला कि अगर हमारा वीडियो वायरल किया तो उसको जिंदा कर देंगे। हमको कोई चिंता नहीं है, उसको जिंदा गाड़े या मुर्दा गाड़े। हमरा वो बहुत इंसल्ट किया है, हमको बुड़बक बुलवाया अपना आदमी से, हमको पिटवाया, हमसे भीख मंगवाया। हम उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आपके साथ भी कुछ कर ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी आप लोग हमको पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग के साथ क्या होगा। और ऐसे भी अगर वो गोरा कद्दू को कुछ हो जाएगा तो उसके बाद तो सारा प्यार, सारा माल मलिदा हम ही को ना मिलेगा घर में। अरे तुम अपना माँ बाप के लिए ऐसे सोचता है, अपना भाई के लिए ऐसे सोचता है? तुमरे जैसा नालायक बच्चा तो किसी को होना ही नहीं चाहिए। काला कद्दू, तुमको हमरा कसम, हमरा छोटा बेटा गोरा कद्दू को बचा लो, हम उसके बिना जी नहीं सकते। माई तुम ऐसे इमोशनल होके बोल रही हो और अपना कसम दे रही हो, अब हम क्या कर सकते हैं? अब बचाना पड़ेगा उस गोरा कद्दू को। टकला नेता हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ जो हम तुमसे पंगा लिए, हमारा परिवार को भी माफ कर दो, गोरा कद्दू को छोड़ दो। अब तुमको हमारे लिए कोई बिल विल देने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग को खाली तुम माफ कर दो। हम समझ गए कि तुमसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। अरे अब तुमको इस शहर का गर्मी का एहसास हुआ ना? हाँ हाँ हमको बहुत एहसास हुआ है बेटा, अब तुमको भी इस शहर के गर्मी का एहसास होगा, खाली कुछ देर और ठहरो। हम उस टकला नेता को छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो हम ठान लिए हैं। माई के कारण सिर्फ उसके सामने झुक गए, आज रात को ही कांड करेंगे। सबसे पहले हमको जाकर डॉक्टर से मिलना होगा, अपना एक रिपोर्ट बनाना होगा कि हमको रात में चलने का आदत है, नींद में। अरे नेताजी आपका फैक्ट्री में आग लग गया है। अरे कैसे आग लग गया हमारा फैक्ट्री में? अरे नेताजी आग लगा नहीं, लगाया गया है। अरे कौन लगाया हमारा फैक्ट्री में आग? अरे नेताजी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है, तो करिया बच्चा है वो आग लगा के गया आपका फैक्ट्री में। अरे वो काला कद्दू होगा। हम आपको वीडियो भेज दिए आपका मोबाइल में। अरे ये तो काला कद्दू है, छोड़ेंगे नहीं हम इसको। ये हमारे सामने एक्टिंग किया माफी मांगने का और हमसे बदला लिया। हम साले को रिपोर्ट करेंगे थाना में। काहे रे टकला नेता का फैक्ट्री में आग काहे लगाया जी तुम?
FIR करवाया टकला नेता तुम्हारे लिए। तुम्हारा सारा एक्टिविटी CCTV में रिकॉर्ड हो गया है। नहीं माननीय पुलिस महोदय, हम इसका फैक्ट्री में जानबूझकर आग नहीं लगाए होंगे। गलती से लग गया होगा तो अलग बात है। अरे गलती से कैसे आग लगता है? तुम इसका फैक्ट्री में रात में गया क्या था? वही तो हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम गए नहीं थे, गलती से चले गए थे। हमको रात में नींद में चलने का बीमारी है, हमारे पास डॉक्टर का रिपोर्ट है, हम उसका इलाज करा रहे हैं। तो हो सकता है हम रात में नींद में चलते चलते चले गए हों और गलती से आग लगा दिए हों इसका फैक्ट्री में। हम जानबूझकर नहीं लगाए हैं। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है, ये हम तो बदला लिया। अरे आपने इसके साथ ऐसा क्या किया जो ये आपसे बदला लेगा? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे जब कुछ किया ही नहीं तो बदला किस चीज का लेगा ये? इसका डॉक्टर का रिपोर्ट हम देख लिए, ये सही बोल रहा है, गलती से आग लगा दिया ये आपका फैक्ट्री में। देखिए हम समझ रहे हैं नुकसान तो आपका हुआ होगा, लेकिन ये जानबूझ के आग नहीं लगाया आपका फैक्ट्री में। वो हम इसका रिपोर्ट देख लिए, ये सच बोल रहा है, इसीलिए इसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसका माँ बाप को हम समझा देंगे कि इसका इलाज बढ़िया से करवाए, आगे से ऐसा कोई दिक्कत नहीं आए फिर। और आपने ऐसे तो इंश्योरेंस करवाया ही होगा अपना फैक्ट्री का, क्लेम कर लीजिएगा। अरे वही तो हम नहीं करवाए हैं। हाँ, वो तो आपका प्रॉब्लम है ना। अरे हम जानते हो जानबूझ के हमारा फैक्ट्री में आग लगाया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम भी उसका घर में आग लगा देंगे। चलो रात का 2 बज रहा है, अभी सब सूतल होगा अंदर में। अंदर घर में घुस के सिलेंडर खोल के उसमें आग लगा देते तो लगेगा सिलेंडर फटने से घर में आग लग गया, और हम पे शक भी नहीं जाएगा कि हम बदला लिए उससे। जाओ बेटा जाओ, तुम हमारा घर में आग लगाने जा रहे हो ना, हमको मालूम था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए हम सारा गेम पहले ही रच के रखे थे। जाओ, तुमको आज गर्मी का एहसास होगा कद्दूपुर का। तुम हमको गर्मी का एहसास कराना चाह रहे थे ना, आज तुमको होगा। अरे ये हमने आग लगाने से पहले ही यहाँ आग लग गया, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? अब तो हम ही चल जाएंगे। अरे टकला नेताजी, आप जल कैसे गए? कल आपका फैक्ट्री जला और आज आप खुद ही जल गए। अरे हम काला कद्दू का घर में गए थे, ये हमको जला दिया। अरे ये पागल है क्या जो अपना घर जलाएगा? और दूसरा बात, आप इसका घर में रात में 2 बजे क्या करने गए थे? अरे हम बोले ना आपको एक बार, हम इसका घर में आग लगाने गए थे। अरे कहा बोले? आप इसका घर में आग लगाने गए थे? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या? अभी आप क्लियर बोले कि आप इसका रात में घर में आग लगाने के लिए गए थे। हाँ हम गए थे इसका घर में आग लगाने के लिए। तुम कौन होते हो हमसे ऐसा पूछने वाले? हम टकला नेता है और तुम पुलिस हो, अपना औकात में रहो। अरे गड्ढा खोदने तुम काला कद्दू के लिए गए थे ना, गेर अपने गए और जल भी गए, रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक लगता है गया नहीं। और रही बात हमारी औकात की, तो अब हम तुमको दिखाएंगे। जैसे तुम यहाँ से डिस्चार्ज हो गए, तुमको हवालात का हवा नहीं खिलाए तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं। अरे काला कद्दू तुम हमारे साथ बहुत गलत किए हो। एक तो हमारा फैक्ट्री जला दिए, दूसरा हमको जला दिए, ऊपर से वो इंस्पेक्टर हमको धमकी देके गया हमको हवालात का हवा खिलाएगा। लेकिन तुम एक बात इसमें भूल गए बदला लेने के चक्कर में, कि तुम अपना घर भी जला दिए। तुम क्या सोच रहे हो टकला नेता कि हम ऐसे ही अपना घर जलाए हैं? सबसे पहले अपना फैमिली को शहर से बाहर भेजे, और दूसरा बात, हमारा घर का इंश्योरेंस पहले से ही किया हुआ था, तुम्हारे तरह नहीं है लालची जो इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। और ऐसे भी हम लोग सोच रहे थे ये घर तोड़वा के बढ़िया एक नया घर बनाएंगे। अब देखो तुम खुद ही जला दिए हो, अब इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो घर बढ़िया बना ही लेंगे। हमारा कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, जो नुकसान हुआ तुम्हारा ही हुआ है। और ऐसे भी किसी को अगर जलाना हो तो थोड़ा बहुत अपना भी हाथ जलिए जाता है। अरे इंस्पेक्टर तुम अच्छा नहीं किया हमको जेल में डालकर। जिस दिन हम बाहर निकल गए जेल से उस दिन हम तुम्हारा जिंदगी छीन लेंगे। अरे जब तुम निकलोगे ना तो वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तुम्हारे साथ क्या हो रहा पता है तुमको कुछ? कि बाहर में काला कद्दू क्या कर रहा है तुम्हारी बचिया के साथ? जब तुम निकलोगे ना तो तुम्हारे पास ना ही पैसा रहेगा ना ही तुम्हारी पोस्ट रहेगा जिसका तुमको फुटानी है, और ना ही किसी को मुंह दिखाने लायक बचोगे। अरे क्या कर रहा है काला कद्दू हमारा बचिया के साथ? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हो रहा है बाहर में? अरे वो सब हम नहीं जानते हैं, अभी बहुत रात हो गया, हम चले घर। तुम अभी जेल का गर्मी का मजा लो, वो सब कल काला कद्दू अपने तुमको बताएगा, हम उसको बुलाए हैं। अरे इंस्पेक्टर किधर जा रहा है तुम? मच्छरदानी दो, बहुत मच्छर है तुम्हारा जेल में, और एक तो पंखा भी लगवाओ, बहुत गर्मी है। अरे तुम्हारा बाप का घर नहीं है, जेल में हो तुम, तुमको आज गर्मी का एहसास करवाना है। तुम हमारा औकात के बारे में पूछे थे ना जी, तो सरो यहीं पे तुम। साला पहली बार हुआ हमारे साथ, हमको जिंदगी में पहली बार हमको जेल में सोना पड़ रहा है। एक तो ऊपर से साला ये मच्छर सब परेशान करके रखा है। फिर कटा साला, ऐसे तो हमको नींद नहीं आएगा। ऊपर से साला इतना गर्मी है, पसीना आ रहा है। ये सब उस काला कद्दू के चक्कर में हुआ, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों अब हम लाइक ऐप पे भी नए नए वीडियोस बना रहे हैं, तो आज ही हमें फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर हमें लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। अब तुम भी सरो यहीं पे, चोरी करता है तुम।
अरे इंस्पेक्टर, तुम इस चोर चुहार को हमारे साथ रखेगा जेल में? अरे तुमसे तो बहुत छोटा चोर है ये, 100-150 रुपया का चोरी करता है। अभी मुंह मत खुलवा हमला तुम। अरे चचा, काहे तकलीफ हो रहा है आपको हमसे? अरे दोनों भाई चोरी तो हैं। अरे हम चोर नहीं है पागल, हम टकला नेता है। अरे तुम तो तब हमसे भी बड़ा चोर है रे। टकला नेता, सुने हैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ हम। ऐसे भाभी कैसी है देखे हैं, बहुत मस्त है तुम्हारी पत्नी। अरे तुमरा इतना हिम्मत हमारी पत्नी के बारे में ऐसे जैसे बोलेगा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम्हारी पत्नी के बारे में सुनने में तुमको तकलीफ हो रहा है तो चलो तुम्हारी बेटिया के बारे में बोल लेते हैं, वो भी तो बहुत मस्त है। अरे तुमको बोले मैं तुम चुप रहो, हमारा बीपी मत बढ़ाओ। एक बार अगर हमारा बीपी बढ़ गया तुमको हम जान से मार देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे कौन सा कांड कर दिए हो जो हवालात का हवा खा रहे हो? किसी का मर्डर कर दिए हो का, कि डकैती किए हो, कि हमारी तरह किसी का पॉकेट साफ कर दिए? अरे हम तुमको बोले ना हम तुम्हारी तरफ चोर चहार नहीं है। अरे तो भाई किए क्या हो, कुछ तो किए हो तभी ना अंदर हो, कि शौक से आए हो अंदर? अरे भाई हम तुमको एक बार बोल दिए, तुम हमसे ज्यादा फालतू बकवास मत करो, अपना साइड में बैठो तुम। हमको नहीं बताना है तुमको। अच्छा अच्छा नहीं बताओ, लेकिन सुनो हमारे पास एक तो प्लान है। अगर तुमको यहाँ से निकलना है तो हमारा साथ दो, क्योंकि ये इंस्पेक्टर तुमको निकलने नहीं देगा यहाँ से। और यहाँ से निकलने के बाद तुम जो भी कमाओगे उसमें 50-50 लेंगे, तभी तुमको निकालेंगे यहाँ से। अरे हमको नहीं निकलना है यहाँ से, तुम चुप रहो, अपना काम करो। अरे इंस्पेक्टर, इसको निकालो यहाँ से, परेशान करके रखा है हमको। अरे टकला, मजा आ रहा है अंदर? कैसा लग रहा है गर्मी? हमको तुम बोले थे गर्मी का एहसास कराओगे, अब तुमको कैसा एहसास हो रहा है? बढ़िया लग रहा है कि नहीं? अरे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम बच्चा समझ के तुमको माफ कर दिए थे, हमने सबने एक्टिंग किया था ना तुम। हम बस यहाँ जेल से निकल गए ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को हम जला देंगे, हमको जलाया तुम। ऐसा गलती दोबारा मत करना, एक बार किए तो देखे ना क्या हुआ तुम्हारे साथ, दोबारा करोगे तो क्या होगा समझ लेना। अरे वो सब छोड़ो, तुम हमारा बच्चिया के साथ क्या कर रहा है? कल ही इंस्पेक्टर तुम्हारे बारे में बता रहा था, क्या कर रहा है तुम हमारा बच्चिया के साथ? अच्छा तो तुमको खबर मिल गया टकला, हम तुम्हारी बच्चिया के साथ शादी मनाएंगे। अभी कुछ दिन बाद है हमारा शादी तुम्हारी बच्चिया के साथ, कार्ड दे के जाएंगे। आ तो नहीं सकोगे तो तुम्हारे लिए भोज भिजवा देंगे जेल में ही, बढ़िया बढ़िया खाना। अभी तक तो रूखा सूखा खा रहे हो, उस दिन तुमको बढ़िया बढ़िया खिलवाएंगे हम खाना। और दूसरा खुशखबरी दे रहे हैं, तुम्हारा पार्टी ना अब हमको नेता बना रहा है, तुम्हारा गद्दी हमको दे रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? अरे अभी रुको रुको, इतना जल्दी काहे हड़बड़ा रहे हो? अभी तीसरा खुशखबरी भी सुनो। हम अभी तुम्हारा घर में रह रहे हैं पूरा फैमिली के साथ, तुम्हारी बच्चिया के साथ, पूरी फैमिली हम लोग की तुम्हारे घर में रह रही है। और सुन लो, इंश्योरेंस का पैसा आ गया हमको, वो पैसा हम अपना बैंक में खाता में रख दिए हैं। और बाकी जो हमारा घर बन रहा है ना, वो तुम्हारा पैसा से बनवा रहे हैं। बहुत तिजोरी में माल भर के रखा था ना तुम्हारी बच्चिया ना हम पर खुल कर लुटा रही है। मांगते हैं 1 लाख टका, देती है 10 लाख टका। अरे तुम अपना पैसा सब लुटा रहा है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हमारा गार्ड सब कहाँ गया? वो सब तुमको घर में कैसे घुसने दिया और वो सब तुमको रोक नहीं रहा है? और हमारा पार्टी का जो आदमी सब था वो सब तुमको कैसे नेता बना रहा है? हमसे बिना पूछे वो लोग कुछ नहीं करता था। ए टकला नेता, तुम्हारे पास बाल नहीं है तो क्या दिमाग भी नहीं है? वो कहावत नहीं सुने हो, जब तक है जेब भारी तब तक है सारी रिश्तेदारी। अभी हमारा जेब भारी है, तुम्हारा साले फुक्कर है, अठन्नियों नहीं निकलेगा तुम्हारा जेब से। सरो जेल में साले तुम। तुम्हारा आदमी सबको हम बहुत पैसा खिलाए हैं, तुम्हारी बेटिया से मांगते हैं 1 लाख रुपया, देती है 10 लाख, तो बाकी पैसा का क्या करें? तुम्हारा आदमी पर खर्चा कर देते हैं। वो लोग गया है फॉरेन घूमने, और वो लोग तो कमिटमेंट कर लिया है हमारे साथ ही रहेगा। बोला टकला नेता साला कंजूस, 10 टका पान खाने का नहीं देता था। आप हम लोग का मालिक अच्छा है, फॉरेन घूमने का पैसा देते हैं। हम लोग कितना पैसा खर्च कर दिया तुम, हमको हिसाब दो। हिसाब दो? हम लगता है तुम्हारा नौकर है, हिसाब देंगे तुमको। तुम्हारा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, खाता बही का। साले काय का हिसाब देंगे रे तुमको? और ऐसे सुन लो, पूछे हो तो बता दे रहे हैं रहम करके। 2-3 करोड़ रुपया साफ किए हैं अभी तक, अब बाकी 5-10 करोड़ का भी टारगेट और है। अरे साले तुम हमारा करोड़ों रुपया खा गया। अरे इंस्पेक्टर, हमको बाहर निकालो और इसको जेल में डालो, ये हमारा पैसा खा रहा है। हाँ बताओ बताओ कितना पैसा खाए हैं हम, अब बाद में हिसाब भी देते रहना अपना पैसा का, कि पैसा कहाँ से आया। साले सारा काला धन रखे हो ना घर में। अभी तक तो 2-3 करोड़ गया है, अगर हिसाब दिए ना पूरा बिल्डिंग नीलाम हो जाएगा। साले हम देखे हैं तुम्हारा घर में अरबों रुपया पड़ा हुआ है गड़ा हुआ जमीन में। तुम्हारी बेटी और जितना तुम्हारा गार्ड सब है ना, सब हमको पोल खोल दिया है तुम्हारा, सब लूट लेंगे
साले जब तक तुम जेल से निकलोगे तुमको साले भिखमंगा बना के रहेंगे। तुम हमको भिखमंगा बनाए थे ना, तुम साले हमको एक दिन भिखमंगा बनाए थे, हम तुमको जिंदगी भर के लिए भिखमंगा बना देंगे। लेके कटोरा मांगना, भीख देंगे, चांदी का एक ठो कटोरा। अरे कितना पैसा लिया आपका ये? अरे कौन पैसा? किसका पैसा? हम कब बोले आपको पैसा लिया हमरा? अरे पागल आदमी, अभी तो तुम बोला रे कि हमरा पैसा ले लिया। अरे वो इतना गर्मी है, मत चलो यहाँ पे, हम टेंशन में कुछ बोल रहे हैं, हमको जल्दी से निकालो यहाँ जेल से। अरे छोड़ देंगे टकला नेताजी, आपको चिंता मत कीजिए। बस आज रात भर जेल में आप रुक जाइए ताकि हमारा ईगो सेटिस्फाई हो जाए। काहे कि आप हमरा औकात के बारे में बात किए थे ना, कल छोड़ देंगे आपको हम। लेकिन हम सुन लिए थे काला कद्दू बोल रहा था आपका घर में अरबों रुपया पड़ा है, 50-50 लेंगे तब ये छोड़ेंगे। अरे हाँ ले लेना तुम, साला पूरा पैसा लुट जाए उससे अच्छा तो आधा लुटे, वही ठीक है। और ऐसे भी हम दुनिया में साला भिखमंगा लोग को पैसा बांट देंगे अपना, लेकिन उस काला कद्दू को नहीं देंगे। अरे इंस्पेक्टर, हमको निकालो जेल से, तुम हमको वादा किया था, सुबह भी हो गया है। अरे साले को पागल खाना में भर्ती करो, साला रात भर पागलपंती किया है जेल में। अरे तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। जीता था जिसके लिए मरता था, एक वो ऐसी मेरी बेटी थी जिसे मैं प्यार करता था। सपना, अरे अच्छा ये सपना था। सपना में हम सपना के लिए गाना गा रहे थे और हमको लगा हमको पागल खाना में भर्ती कर दिया इंस्पेक्टर। बहुत बुरा सपना था। हम वो काला कद्दू को, अपनी बेटी सपना को हमसे छीनने नहीं देंगे। याद रखना सपना, मैं तुमको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम काला कद्दू की नहीं हो सकती हो। अरे लगता है टकला नेता जेल से छूटने का खुशी में पागल हो गया साला, अपने आप में बड़बड़ किए जा रहा है। टकला नेता, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, याद रखना 50-50 लेंगे। हाँ दे देंगे हम तुमको 50%। पहले साला जाके देखे तो हमारे लिए कुछ बचा भी है कि नहीं। अरे साले कहाँ घुस रहा है तुम टकला? अरे तुम कौन होता है हमको अपना घर में घुसने से रोकने वाला? 2 टका का आदमी? अरे हम 2 टका का आदमी ना, 1 लाख टका का आदमी है। 1 लाख टका सैलरी देता हमारा मालिक हमको। अरे कौन है तुम्हारा मालिक? अरे हमारा मालिक गुज्जर है, गुज्जर, जिसका नाम सुन के आदमी कांप जाता है। अरे तुम्हारा मालिक गुज्जर है तो गुज्जर का घर में जाके पहरादारी दो ना, हमारा घर में क्या कर रहा है तुम? अरे ये मकान हमारा मालिक खरीदा आज सवेरे में। अरे हमारा मकान बिक गया, हमको नहीं मालूम है। कौन बेचा हमारा मकान? अरे नाम तो नहीं पता, लेकिन एक तो सुंदर लड़की थी और उसके साथ उसका शौहर था, बोल रहा था नाम उसका काला कद्दू है, वो बेच के गया हमारा मालिक को ये बिल्डिंग। अरे तुम चुप रहो, हमारी बचिया का शौहर बोलता काला कद्दू को, और उसका हिम्मत कैसे हुआ हमारा मकान बेचने का? वो थोड़ी ना इस मकान का मालिक है, हम है इस मकान का मालिक। निकलो हमारा घर से तुम। और हमरा बिना साइन के घर कैसे बेच सकता है तुमको? अरे का साइन कर रहे हो? थाना में जो तुमसे इंस्पेक्टर साइन करवा रहा था कागज सब में, पढ़े नहीं का? पढ़ोगे कहाँ से, अनपढ़ हो साले तुम। अरे कौन मतलब है तुम्हारा? यानी कि वो इंस्पेक्टर काला कद्दू से मिला हुआ था और हमारा मकान का कागज पे साइन करवा रहा था हमसे। हम तो टेंशन में ध्यान ही नहीं दिए कुछ, और साला ऊपर से हराम खोर वो इंस्पेक्टर बोलता है 50-50 चाहिए, एक्टिंग करता हमने सामने। हम छोड़ेंगे नहीं इसको। अरे तुमको हमारा बात नहीं समझ में आ रहा है? अपना मालिक से हमको मिलवाओ, हमको मिलना है तुम्हारा मालिक गुज्जर से। अरे टकला, तुम हमसे काहे मिलना चाह रहा था? अरे तुमको जो काला कद्दू हमारा घर बेच के गया है ना, तुम उससे हमको हमारा अगर पैसा लेके देगा तो आधा पैसा तुमको दे देंगे। अरे तुम हमको क्या पूर्वक समझता है रे? हाँ, गुज्जर नाम है, गुज्जर। अगर हमको पैसा ही छीनना होगा तो उससे छीन के तुमको काहे देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। तुमसे आधा पैसा काहे लेंगे, पूरा हम अपने ही पास रखेंगे। अगर हमारे सामने ऐसा घटिया ऑफर लाया ना तो यहीं पे तुम्हारा टकला काट देंगे। कोई बढ़िया ऑफर है तो बता। अरे गुज्जर बाबू, ऑफर तो हमारे पास कोई और नहीं है। वो काला कद्दू हमारा बचिया को लेके चला गया है, हमारा बचिया तुम हमको दिला दो, तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। दिखा अपनी बचिया का फोटो। हाँ ये देखिए। अरे मस्त आइटम है भाई, मस्त आइटम है, झकास। हमको ये छोरी बहुत पसंद आ गई, इसमें बहुत आग है। हमको ये छोरी चाहिए भाई, हमको ये छोरी चाहिए। बस अब ये हम लोग का पर्सनल मैटर हो गया, क्योंकि हमारा छोटू को ये लड़की पसंद आ गई। अब उस लड़की को काला कद्दू से हम बचाएंगे और उसका ब्याह अपना भाई के साथ करवाएंगे। नाम क्या है इस लड़की का? अरे हम तो अपना बच्ची को बचाने आए थे काला कद्दू से, ये तो साला डकैत लोग के बीच में हमारी बच्चियां फंस गई। इसका भाई तो साला हमको पागल लग रहा है।
अब अपनी बचिया को बचाने के लिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा। अरे जल्दी बता क्या नाम है, सोच क्या रहा है? हाँ, सपना नाम है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और सो जाओ और सपना देखो। अरे गुज्जर भाई, आपको पता है हमारी बचिया कहाँ है? अरे तितली है साली, तितली उड़ के जाएगी कहाँ? लौट के हमरा छोटू के पास आएगी। और ये टकला नेता यहाँ क्या कर रहा है? उसको कैसे पता चला कि हम लूट मार गाँव में हैं? जरूर अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आया होगा। लेकिन ये तो देख रहे हैं गिरा हुआ है, चोट वोट लगा हुआ है, इसको क्या हुआ इसको देखना पड़ेगा जाकर। अरे कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि हम इसको झूठ बोले थे कि इसका नेता का पोस्ट हमको मिल गया है और इसकी लड़की के साथ हम बिहार आए हैं। अरे टकला क्या हुआ? यहाँ का सूत रहा है? घर में कहा नहीं सूत रहा अपना जो हम बेच दिए गुज्जर को? तुमको तुम्हारा पार्टी वाला घर नहीं दिया क्या जो यहाँ रोड पर सोया है? अरे काला कद्दू छोड़ो वो पुराना बात। अच्छा हुआ जो तुम हमको मिल गया, हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे। हमसे एक तो बहुत बड़ा गलती हो गया है। चलो कोई बात करते हैं बैठ के तुमसे। हम अपनी बचिया को तुमसे बचाने के लिए गुज्जर को ऑफर दिए। उस साला गुज्जर के भाई को हमारी बचिया पसंद आ गई। गुज्जर अब आ रहा है तुमको मारने के लिए और हमारा बचिया को ले जाने के लिए। अब तुम ही कुछ कर सकता है, हमारा गलती को सुधार दो काला कद्दू। तुमको तुम्हारा माँ बाप धरती पर लाकर ही सबसे बड़ा गलती किया, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा गलती करता है और उसके बाद सुधारना हमको पड़ता है। वो गुज्जर बहुत डेंजरस आदमी है, लेकिन उसको नहीं पता है कि काला कद्दू डेंजरस खिलाड़ी है। चलो गांव में मेला का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ चलकर मेला में मजा लेते हैं, बाद में ये सब सोचेंगे। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आती है बहारें जाती है बहारें, जाना ही है इनको क्यों आती है बहारें। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवा है तू मेरी सपना। ओ सपना, ओ सपना, मुझसे दूर तू न जाना मेरी सपना। अरे ये गोली कौन चला रहे? भागो भागो, गुज्जर आ गया, गुज्जर आ गया, भागो भागो। अरे इधर आ, सपना किधर जा रही है? छोड़ दे मुझे गुज्जर, नहीं तो काला कद्दू तेरा खून पी जाएगा। अरे साली बहुत गर्मी है तेरे अंदर में, और ऐसे भी हमारे अंदर खून नहीं जहर दौड़ता है। अगर तेरा यार उसे पीने का कोशिश करेगा ना तो वहीं मर जाएगा। साले किसको बोलता है कुत्ता कहीं का? सर्वनाश कर देगा तेरा काला कद्दू। वो बच्चा मेरा सर्वनाश करेगा। सुना तुम लोगों ने, गुज्जर का सर्वनाश करेगा। गुज्जर छोड़ दे मेरी सपना को, वरना तेरा सपना में आकर मैं तेरे को बहुत परेशान करूंगा। अच्छा यार अपनी मासूका के लिए मार नहीं खाएगा? नहीं काला कद्दू, ऐसा हरगिज मत करना। अरे है गुज्जर, हमारी बचिया को छोड़ दो। हम उस वक्त तुमसे डर गए थे, काहे कि उस वक्त हमको लगा हमारे पास हमारा नेतागिरी का पोस्ट नहीं है। लेकिन अब हमको पता चल गया है हम आज भी नेता है, टकला नेता। उठवा लेंगे तुमको यहाँ से। अरे ये तुम्हारा कद्दूपुर नहीं है, ये हमारा गांव है, गुज्जर का गांव। यहाँ पुलिस भी हम है, वकील भी हम है, जज भी हम है, मुजरिम भी हम है, और गवाह तो तुमको यहाँ मिलने वाला नहीं है। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ सपना तेरे लिए। इस गुज्जर का सर्वनाश करेंगे, ऐ सपना तेरे लिए। बोल किया तो फाड़ देंगे, ऐ काला कद्दू अपना भाई के लिए। अरे गुज्जर भाई, आप गाना बहुत मस्त गाते हैं। हम शुरू किए और आप खत्म किए। आपका लगता है गाना में प्रतिभा है, आप इस लाइन में कैसे आ गए हैं? चलिए हम लोग गाना गाते हैं, काई खून खराबा करना। गाना गाते हैं, जो जीतेगा वो सिकंदर और जो हारेगा वो बंदर। अरे कोई गाना नहीं होगा, बांध 10 साले को पर में। नहीं गुज्जर, छोड़ दे काले कद्दू को। अरे गुज्जर छोड़ दो काला कद्दू को तुम। अरे ही टकला भी बहुत बोल रहा है, इसको भी लटका। अरे तुम जानता नहीं है काला कद्दू को, वो हमको नहीं छोड़ा, तुमको क्या छोड़ेगा? हमारा स्थिति तो देख लिया ना तुम, अब अपना स्थिति देखना। अरे ही बच्चा हमारा करेगा कुछ। अरे पूरा कद्दू आ गया, अब देखना गुज्जर तेरी बैंड बजेगी। अरे ये कौन है? ये तो इसका जुड़वा लग रहा है, खाली गोरा है। एक बच्चा को बचाने के लिए दूसरा बच्चा आ गया। गुज्जर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम काला कद्दू को लटकाए ना, हम तुमको लटकाएंगे।
जाएंगे। अभी गोरा कद्दू जिंदा है। तुमको पता कर लेना चाहिए था पहले ही काला कद्दू का बैकग्राउंड। उसके पीछे उसका छोटा भाई है गोरा कद्दू। तुम कैसा बुड़बक डाकू है, अपना सारा गैंग का आदमी को लेके गांव आ गया और अपना भाई को घर पे अकेला छोड़ दिया। अब उसको हम लोग बंधक बना लिए हैं। अरे मेरा भाई तुम्हारे पास है, अगर उसको कुछ हुआ तो शरीर से खाल खींच लेंगे। खबरदार गुज्जर, जो हिला यहाँ से भून देंगे तुमको हम। हमरा बचुआ को पकड़ा था तुम। अरे गुज्जर, तुमको हम बर्तन मांजने बोले थे, तुम यहाँ का आ गया है जी। आज तुमको हम बताते हैं। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोगों के सामने मार कर रही हो, हमारा बेइज्जती हो रहा है। अरे अपना माँ को तुम ऐसे बोलता है? माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो बच्चा को कहाँ मार रही है नहीं मार रही है। तुमको बर्तन मांजने बोले तो काहे नहीं मांजा है तुम? अरे माँ, हमारा यहाँ इज्जत है, हमसे यहाँ सब डरता है। अरे घर में अकेले रूम में सोने से डरता है और बाजार में तुम बोलते आदमी तुमसे डरता है। ऐसा क्या कर दिया है तुम बाजार में? माँ जी, हम बताते हैं, हम आपको फोन करके बुलाए हैं। आपका बचुआ डकैत बन गया, डकैत लूट रहा है लड़की लोग को, पैसा को। ये जो आपका बचुआ है ना, खाली डकैत नहीं बना है, एक तो यहाँ पर छोरी को उठाकर जबरदस्ती उससे शादी मनाना चाहता है। वो देखिए वहाँ पर खड़ी है जो काली करके है। आपको बताकर रिश्ता कर सकता था, लेकिन बोला हमारी माँ चुड़ैल है, वो नहीं करवाएगी अपना शादी, इसीलिए हम चुपचाप करेंगे शादी, नहीं बताएंगे उसको। क्योंकि बोल रहा था हमारी माँ इतनी बड़ी चुड़ैल है कि अपना नौजवान लड़का से घर का काम करवाती है, तो अपना बहू से क्या क्या करवाएगी। अरे हम तुमको बाजार चाकू लेने के लिए भेजे थे, तुम डाकू बन गया। हाँ, डाकू बन गया तुम, और पढ़ाई लड़की को उठाता है। हमको बोलते तो हम तुम्हारा विवाह करवाते। अपने मन से तुम कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारा वो लड़की से विवाह नहीं करवाएंगे? अब तो हम तुम्हारा उसी से विवाह करवाएंगे। और तुम पढ़ाई लोग के सामने अपनी माँ को चुड़ैल बोलता है। आज तुमको हम बताते हैं, अब बहुरिया को भी ले चलते हैं। अरे नहीं माँ, ये लड़का झूठ बोल रहा है। अरे तुम चुप रहो, हमको मालूम है कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। चलो। अरे ये टकला सही बोल रहा था, तुम बहुत ही कुत्ती चीज हो रे। किसी को हमारा माँ के बारे में नहीं मालूम था, हम समाज वाला लोग से छुपा के रखे थे अपना माँ को, तुम उसका भी पता लगा लिया। गुज्जर की माँ को कोई नहीं जानता था। अगर तुम्हारा नाम गुज्जर है तो हमारा नाम हरामी काला कद्दू है। बताया नहीं क्या कोई? हमको जब टकला नेता बताया ना तो सारा खेल हम सेट कर लिए थे, और यहाँ पर जितना देर से ड्रामा चल रहा था वो तुम्हारा खाली माँ का इंतजार हो रहा था, नहीं तो तुमको यहाँ पर हम रगड़ भी देते। हम खून खराबा में विश्वास नहीं रखते हैं, जो काम दिमाग से हो सकता है उसके लिए हथियार का क्या जरूरत है। चलो सपना, अब बसाते हैं घर अपना। अरे काला कद्दू, चलो हटे यहाँ से, हटे। पढ़ता है घर बसाएगा। बस। आ गया ना नेता अपना दोगलापनी पर। पार्टी बदलने में तो तुम बहुत तेज है। गुज्जर से डरकर हमसे हाथ मिलाया, गुज्जर साइड हुआ तो अपना हाथों खींच लिया हमसे। लेकिन चिंता मत करो बचुआ, हम भी काला कद्दू हैं, पीछा इससे नहीं छोड़ेंगे। क्यों सपना? हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा कि कितना मेहनत से बहुत कोशिश करने के बाद हमने एक मूवी तैयार किया, जो कि एक 3D कार्टून कॉमेडी के माध्यम से बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक एपिसोड में एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला है और मज़ा भी आया है हर एक एपिसोड में। और एपिसोड बाय एपिसोड करके हमने एक बड़ा मूवी बनाया, और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं पार्ट बाय पार्ट तो आप जा सकते हैं कद्दू झुकी चैनल में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर एक ही वीडियो में एक मूवी की तरह आपको देखने का कुछ मज़ा है, कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ड सीन बाय सीन करके एजुकेशनल चीज़ बताने का काम किया है, सिखाने का काम किया है, जिससे देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो सीन बनाया जाता है, जो कॉमेडी वीडियो बनाया जाता है, वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को जानने को जरूर मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से सिस्टमेटिक तरीका से हमने इस कहानी को नवाजा और बताया और दर्शाया। और इस कहानी से अगर आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे, इस कॉमेडी से आप जरूर सीखे होंगे, क्योंकि कहानी को कॉमेडी में बदल देना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस तरह की चीज़ें को अगर आप रूबरू करना चाहते हैं अपने आप से, तो आप अपनी लाइफ के दैनिक जीवन में इस तरह की कहीं ना कहीं ये सीन देखने को मिल ही जाता है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप जो है इससे कुछ सीखे हैं बेहतर चीज़ से और मज़ा भी आया है, हंसे भी हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में अपना नाम लिखिए एंड कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को वो एड्रेस लिखिए, ताकि जो है कि अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँ कि आप जितना ज़्यादा कमेंट दे रहे हैं उस हिसाब से मैं जो वीडियो में भी आपका नाम लिया जाएगा, आपका जगह स्थान का भी नाम बताया जाएगा। और वैसे मैं आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है, जो कॉमेडी वीडियो है,
आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दी होगी, नॉलेज दी होगी। हमें सिर्फ आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो कोई भी कॉमेडी सीन बनाने में, किसी भी मूवी पर काम करने में मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और यही चीज़ अगर आपके द्वारा नहीं मिलती है तो डेफिनेटली रूप से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे की वजह से हम कोई वर्क नहीं कर पाते हैं। कोई वर्क नहीं कर पाने की वजह से आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाता और आप भी हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए आप हमें मोटिवेट करें, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करिएगा तो उसी मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए एक से बढ़ के कॉमेडी सीन लेकर के आऊँगा और उसको 3D एनिमेशन के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिसमें गोरा कद्दू, काला कद्दू यानी उनके सारी टीम का उसमें किरदार रहेगा, जिसे आप देखेंगे और देखने के बाद में बहुत ही मतलब कि रेस्टफुल महसूस करेंगे और इससे आप बेहतर चीज़ भी सीख पाएंगे। तो ये वीडियो कैसे एडिट किया गया है, इसकी कोर्स बाकायदा है, प्ले स्टोर पर जा करके काला कद्दू एनिमेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से इसकी कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं और सीख भी सकते हैं, जिससे आप भी बेहतर तरीक़ा से अगर चाहे तो वीडियो बना करके नॉलेज और कॉमेडी दोनों जो है इस दुनिया में शेयर कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी आज की ये कॉमेडी एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के साथ बताइएगा और प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो 10 मिलियन के पास पहुँचे। बाकी जैन में मतलब गुड बाय, नाइस डे।